हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। ठीक है, कैलेंडर के हमारा आज पार्ट 8वां है। ठीक है, इसमें आज के दिन हम क्या पढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ाएंगे ठीक है, जैसे कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, ये सब चीज आज हम करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। ठीक है, विषम दिन निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 को अगर 7 से भाग करेंगे तब हमारा जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35, यहाँ हो जाएगा 15, 7 × 2 = 14, 14 × 1 = 15। विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे, एक विषम दिन हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, अर्थात जब कैलेंडर में एक साल का अंतर आता है तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब विषम दिन कितने होते हैं, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तब जब हम दूसरे वर्ष में जाते हैं तब एक दिन का अंतर आता है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तब इसके एक साल बाद मतलब 1 जनवरी 2002 को क्या कहते हैं, एक जोड़ देंगे, जो विषम दिन है उसको जोड़ देंगे, सोमवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार में एक जोड़ा गया है, ये मंगलवार हो गया, क्योंकि हम एक साल बाद एक विषम दिन होता है तो एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तब तो सोमवार में एक जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जैसे यहाँ 1 जनवरी 2001 था, 1 जनवरी 2001 था, सोमवार था, तो उसी वर्ष के अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर 2001 ना, तब कौन सा दिन होगा, तो जैसे मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार में से एक माइनस कर देंगे, मंगलवार में से एक माइनस करेंगे सोमवार, मतलब जो उसका पहला दिन था, देखो साल का जो पहला दिन था 1 जनवरी 2001 सोमवार था, और उसी साल का जो अंतिम दिन है वो भी सोमवार ही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और आखिरी दिन एक समान होते हैं। मतलब जैसे 1 जनवरी नए साल के दिन हमारा कौन सा दिन है, सोमवार है, तो उसके जो 31 दिसंबर आएगा उस दिन भी सोमवार ही होगा। इसका मतलब है अगर शनिवार आया है तो शनिवार ही होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य था। ठीक है, जैसे ये एक हो गया, ये साधारण वर्ष के लिए हो गया, ये किसके लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसी तरह लीप वर्ष के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं लीप वर्ष के लिए, कि लीप वर्ष के लिए देखते हैं। देखो लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एक अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। ठीक है, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे विषम दिन, तो एक अधिवर्ष में मतलब लीप वर्ष में कितने दिन होता है, कुल मिला के 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होता है, उसको हम विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग करेंगे, तब हमारा जो शेषफल आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि जब 365 से करते थे तब 1 आता था, तो 366 है तो वहां पे शेषफल हमारा 2 आएगा। ठीक है, शेषफल 2 आएगा। इसका क्या मतलब निकला कि हमारे विषम दिन कितने हैं, 2। ठीक है, किसी भी लीप वर्ष में विषम दिन हमारे कितने होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। ठीक, तब देखो जैसे 1 जनवरी 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है, 2004 एक लीप वर्ष है, उस दिन क्या था, सोमवार था, 1 जनवरी 2004 को सोमवार था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तब क्या करेंगे, तो एक साल का अंतर है और लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, तब हम क्या करेंगे, आगे जा रहे हैं, तब 2 दिन हम जोड़ देंगे। तो सोमवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे, कौन सा आंसर है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब 1 जनवरी 2005 वो कौन सा दिन होगा, बुधवार। कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अब देखो जैसे 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2005 को बुधवार, दो जुड़ गया। ठीक है, लेकिन देखो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, देखो 1 जनवरी 2005 को क्या है, बुधवार है, तो उससे एक दिन पहले तो 31 दिसंबर पड़ता है, तब कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार में से एक माइनस कर देंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा आंसर, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला कि देखो 1 जनवरी 2004 को सोमवार था और 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार था, मतलब उसका पहला दिन सोमवार है और अंतिम दिन कौन सा है, मंगलवार है। ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं, तो इस प्रकार किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन, अगर कोई लीप वर्ष है उसका आखिरी दिन जो होता है, आखिरी दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है, मतलब जो इसका आखिरी दिन है, देखो आखिरी दिन कौन सा है, मंगलवार है। ठीक है, और वो क्या है, क्या कहते हैं, प्रथम दिन का अगला दिन है, तो सोमवार का मंगलवार है। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है। ठीक है, तो ये हो गया लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, निकाल के हम बता ही दिए। ठीक है, अब जैसे अब एग्जाम्पल भी बता दिए। 1 जनवरी 2004 है को सोमवार था, तो क्या कहते हैं 1 जनवरी 2005 को 2 जोड़ देंगे तो बुधवार हो जाएगा, और उसके बाद एक दिन पहले निकालेंगे इसके लिए, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक, एक माइनस कर देंगे। ठीक, अतः हम आराम से कह सकते हैं कि इस प्रकार किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन उसका प्रथम दिन का अगला दिन होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन से, सोमवार होता है, ठीक है, मंगलवार होता है, ठीक, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, और शनिवार होता है, और रविवार होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है, शुक्रवार होता है, शनिवार होता है, और रविवार होता है। टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो एक हफ्ते में एक दिन एक ही बार आता है। ठीक है, जैसे सोमवार है तो सोमवार हफ्ते में एक बार ही आएगा, मंगलवार है तब मंगलवार हफ्ते में एक बार ही आएगा। ठीक है, इसी तरह सभी दिन जो हैं हमारे हफ्ते में एक ही बार आते हैं। ठीक है, अब यही चीज हम क्या करते हैं, क्या कि महीने में कितनी बार आते हैं ये दिन। ठीक है, जैसे एक महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, और 30 दिन भी होते हैं, और 31 दिन भी होते हैं। ठीक है, महीने में तो देखो, जैसे 28 दिन में तो जितने हैं सब 4 बार ही आएगा। ठीक है, जितने दिन हैं उस 7 को 28 होता है। सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। जितने भी दिन हैं सब 4 बार आएंगे 28 दिन में, मतलब 4 बार आएगा। सभी दिन क्या आएंगे, 4 बार आएगा, 4 बार आएगा सभी दिन 28 वाले दिन। ठीक है, और 29 दिन वाले में क्या होगा, जब 29 दिन का मंथ होगा तब देखो सभी दिन तो 4 दिन आएगा, 4 दिन तो सभी दिन आएगा, तो 4 7 28, एक दिन बचेगा, तो एक दिन ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब जो पहली तारीख को जो रहेगा, पहली तारीख का जो दिन रहेगा, जैसे 1 जनवरी को जो रहेगा, जैसे कोई मंथ है, जैसे 1 फरवरी होगा, 1 जनवरी होगा, जो पहला दिन आएगा वो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, जो उसका पहला दिन होगा वो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, ये 4 बार होता था। ठीक है, 4 बार, लेकिन जो पहली बार क्या कहते हैं, पहली बार आएगा, जो पहली तारीख को आया था जो दिन, वो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए देखो जब 30 वाला दिन आएगा, देखो 4 बार तो आएगा ही, लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे, 4 7 28 तो हो जाएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, 4 बार आएगा, 4 7 28 दिन हो, लेकिन 2 दिन और बच रहे हैं ना, जब 2 दिन और बच रहे हैं, इसका मतलब जो 1 तारीख को दिन आया था, 1 तारीख को जो आया था, 2 तारीख को जो आया था, जो दिन आया था, वो 2 बार आ जाएगा, वो 5 बार आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 5 बार आ जाएगा। जैसे कि 1 तारीख को जो आया था और 2 तारीख को जो आया था वो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 31 तारीख को देखो, 31 तारीख में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। इसका मतलब जो सभी दिन तो 4 बार तो आएंगे ही, 4 बार तो आएंगे ही, लेकिन जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन आएंगे वो हमारे कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। कितनी बार, 5 बार आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब 28 दिन का मंथ होगा तब सभी दिन 4 बार आएगा, और जब 29 दिन का होगा तो सभी दिन 4 बार तो आएगा, लेकिन जो 1 तारीख को होगा वो हमारा 5 बार आ जाएगा। ठीक है, और जब 30 दिनों की बारी आएगी तो सभी दिन तो 4 बार तो कन्फर्म ही आएंगे, मतलब मिनिमम कम से कम 4 बार तो आना ही आना है। उसके बाद जो 1 तारीख और 2 तारीख को जो दिन आएंगे उसमें क्या कहते हैं, वो 53 बार हो जाएंगे। जैसे कि 1 तारीख को सोमवार था, 2 तारीख को मंगलवार था। ठीक है, तो सोमवार और मंगलवार कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएंगे। ठीक है, 5 बार आ जाएंगे। अब जैसे 31 तारीख को है, 31 तारीख है, 31 तारीख में 4 दिन तो आना ही आना है उसको, लेकिन तारीख जो 1 2 3 तारीख दिन जो दिन होगा वो कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार आ जाएंगे। सभी तो 4 आएंगे, लेकिन जो 1 2 3 तारीख को पड़ेगा दिन, वो हमारा कितनी बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर ना आया होगा तो वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मंथ की बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि साल की बात करते हैं, कि मतलब कोई भी दिन साल में कितनी बार आता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम एक साधारण वर्ष के लिए बात करें, इसके लिए साधारण वर्ष के लिए बात करें, एक साधारण वर्ष के लिए बात करेंगे, तब उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। 365 पर अगर हम वीक में चेंज करें तो 52 वीक होते हैं, 52 मतलब हफ्ते होते हैं, 52 सप्ताह। ठीक है, सप्ताह। ठीक है, और एक दिन, ये जो एक दिन होगा वो हमारे 53वें सप्ताह का पहला दिन होगा, सप्ताह का फर्स्ट डे होगा। ठीक है, ठीक है, तो 52 सप्ताह मतलब कि जितने भी दिन हैं साल, साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 52 बार तो कंफर्म ही आएंगे, 52 बार। ठीक है, जो 52 बार, तो हमारे जो सभी दिन आएंगे 52 बार आएंगे। ठीक है, मतलब हफ्ते में एक बार आएंगे और 52 सप्ताह में 52 बार आएंगे। ठीक है, मतलब एक साल में सभी दिन कितनी बार कम से कम आएंगे? 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। बाकी बचेगा एक दिन, जो एक दिन बचेगा वो हमारा कितनी बार हो जाएगा? 53 बार हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 तारीख को सोमवार पड़ा तो 31 क्या कहते हैं, 31 दिसंबर को जो पड़ेगा वो भी हमारा क्या कहते हैं सोमवार ही होगा। तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं सब 52 बार आए, लेकिन जो 1 तारीख को दिन आया था वो हमारा 53 बार हो गया। यही चीज हमको निकालना था। ठीक है, मतलब कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन होते हैं। ठीक है, तो सभी दिन 52 बार तो कम से कम ही आएंगे, लेकिन जो 1 तारीख को जो दिन होगा वो हमारा क्या होगा? 53 बार आ जाएगा। ठीक है, साल में। अब लीप वर्ष के लिए ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष के लिए देखो, लीप वर्ष के लिए क्या होता है, जैसे एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब आधी वर्ष, इसे कहीं कहीं लीप भी कहते हैं, कभी कभी आधी भी कहते हैं। ठीक है, आधी वर्ष। ठीक है, अगर हम लीप वर्ष और आधी वर्ष की बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। तब इसमें कितने वीक होते हैं? हमारे कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। ठीक है, 52 वीक होते हैं और 2 विषम दिन निकल के जाते हैं, 2 दिन बच जाते हैं। ठीक है, 2 दिन जो बचता है वो हमारा क्या कहते हैं 53वें वीक का फर्स्ट डे और सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड डे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई लीप वर्ष में कम से कम 52 बार तो सभी दिन जरूर आएंगे। ठीक है, 52 बार सभी दिन तो जरूर आएंगे। ठीक है, बाकी बचे 2 दिन। 2 दिन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहली तारीख, देखो ये जो 2 दिन है, जो पहली तारीख को हमारा पड़ेगा, मतलब 1 जनवरी को, और 2 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो हमारा कितनी बार हो जाएगा? कितनी बार हो जाएगा? 53 बार हो जाएंगे वो दोनों। 1 और 2 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वो हमारी कितनी बार हो जाएगा? 53 बार हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, तो 52 बार हम साधारण वर्ष के लिए बता दिए, लीप वर्ष के लिए बता दिए। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम बताएंगे स्टैंडर्ड मेथड, जैसे कि ऐसे अचानक दे दिया जाए कि 1 जनवरी 1974 को कौन सा दिन था, या 10 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, तो हम बिना कोई लॉजिक का, बिना किसी से कंपैरिजन किए हुए हम इसके दिन का पता लगा दें, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, उसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यही होगा। तो आज हमको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताना था कैलेंडर के बारे में, इसीलिए आज हम अपना लेक्चर लेके आए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो कल डालेंगे इसके ऊपर, मतलब स्टैंडर्ड मेथड के ऊपर। मतलब कि ऐसे अचानक दे दिया जाए कोई दिन, कोई डेट दे दिया गया, कोई सन के साथ दे दिया गया,
तब उसमें कौन सा दिन आएगा ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। कल हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ठीक है। थैंक यू।